बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैंठिया, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें मुब्तला मरीज़ इंतहाई शदीद दर्दों का शिकार होता है। उसके जोड़ों में शदीद दर्द होता है, चलना फिरना दोभर हो जाता है, इंसान लाचार होके बैठ जाने पर मजबूर हो जाता है, रोज़ी रोटी कमाने से आजिज़ आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, बात यह है कि कोई भी मर्ज़ बिला वजह पैदा नहीं होता। ये हमारी सुस्ती, हमारी इस फितरत के ख़िलाफ़ जंग और हमारी जो नाम निहाद तरक्की के नतीजे में आने वाली फ़ास्ट फूड है, उसका नतीजा है जो कि हम ग़िज़ा समझकर खा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये ग़िज़ा नहीं है और यही ग़िज़ा ही हमारे अमराज़ की बड़ी वजह बन रही है। उसके नतीजे में हम जो अद्वियात बतौर इलाज इस्तेमाल करते हैं, ये भी फास्ट फूड के ज़ुमरे में आती हैं। ये भी फितरत का नतीजा नहीं है, ये भी मसनूई तौर पर तैयार की जाती हैं लेबॉरेटरी में, जिसकी वजह से ये अद्वियात हमें सेहत याब करने की बजाय मज़ीद बीमार कर देती हैं। ठीक है जी। तो इसमें देख लें कि सबसे पहले कौन सी अलामात आती हैं कि हमारे जो जोड़ हैं, जैसे ये जोड़ हो गए, ये जोड़ हो गए, ये जोड़ हो गया, ये जोड़ हो गया, कंधे हो गए, पाँव और घुटने, यानी ये जितने भी हमारे जिस्म के जोड़ हैं, ये अल्लाह ताला ने ऐसे इस मकसद के लिए बनाए हैं कि हम हरकत कर सकें, चल फिर सकें। जब ये जाम हो जाते हैं, इनमें दर्द हो जाता है, ठीक है, फासिद मादे जिस्म में रुक जाती हैं, जिसमें गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, खुश्की छा जाती है, तो फिर हमारी ये हरकत इंतहाई शदीद मुतासर होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो दर्दों की कैफियत पैदा होती है उसको गैंठिया कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, जॉइंट पेन कहते हैं। इसके असबाब पे नज़र दौड़ाई जाए तो जिस्म में खुश्की, सर्दी का गलबा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म के फासिद मादे हैं वो अखराज नहीं पाते, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, खुश्की बढ़ जाती है, हरारत ख़त्म हो जाती है या इंतहाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में तहलील का अमल इंतहाई शदीद मुतासर होता है, जोड़ जाम हो जाते हैं, हरकत करने में इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस सारी कैफियत को जनाब कहा जाता है आर्थराइटिस। आज हम आपको चंद रेमेडीज़ बताएंगे जो कि इस मकसद के लिए बेहद मुफीद साबित होंगी और आपके बेहद काम आएंगी। सबसे पहले तो आपने जिस्म की सफाई करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, कब्ज़ को दूर करना है, गैस को दूर करना है, हरारत को बहाल करना है, खुश्की को भगाना है। उस मकसद के लिए आपने देसी घी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। कुछ दिनों तक कर लें ताकि जिसमें खुश्की ख़त्म होकर तबाही हरारत पैदा हो जाए, जोड़ नरम हो जाएं और फासिद मादों का अखराज हो जाए। दूसरे नंबर पर आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है। इसमें टिक्की अमलतास आपने 3 अदद लेनी है, सना मक्की 2 ग्राम लेनी है और गुले सुर्ख 2 ग्राम लेना है। इनका कहवा बनाना है और ये कहवा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर आपने ये नुस्खा बना लेना है, इसको इस्तेमाल करना है। कमाल का नुस्खा है, दर्दों के लिए 15-20 दिन, 1 माह 1.5 माह इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर आपने लेना है मग़ज़ पंबा दाना, ये कपास के बीजों का मग़ज़ होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सूंड और तीसरे नंबर पर आपने लेनी है सुरंजान शेरी। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा नीम गर्म दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कुछ अर्से तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह गैंठिया, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस ये मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाएंगे। दर्दों के लिए इंतहाई कमाल बेज़रर देसी नुस्खा है।
آپ دردوں کو دور کرنے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اگر آپ سائیڈ افیکٹ والی ادویات استعمال نہیں کرنا چاہتے اور کوئی محفوظ ترین، سادہ ترین دیسی دوا کی تلاش میں ہیں، تب بھی یہ دوا آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں